Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So आज जिनकी टैरो रीडिंग होने वाली है that is Scorpio वृश्चिक राशि. So Scorpio, let's see your February month is all about what? ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगी आपकी लाइफ में in the month of February. So let's see ऐसा क्या है. Okay. कुछ ऐसी चीजें जो हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ थिंग्स जो आप बहुत टाइम से कैरी करके लेकर आ रहे हो आगे, इट्स गुड टाइम टू रिलीज दोज थिंग्स बिकॉज आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई स्टार्ट. तो आप उस शुरुआत में आगे तो बढ़ोगे बट कहीं ना कहीं पुरानी चीजें आपको दोबारा से रोकने की कोशिश करेंगी. वो सारे इमोशंस, वो सारे एक्सपीरियंसेस, यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग दोज थिंग्स. सो फेब्रुअरी मंथ में यही चीजें हैं जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी नई लाइफ के बढ़ते बढ़ते रुक जाओगे, एक्शंस लेने में सोचोगे कि पहले ऐसी चीजें हुई थी, नाउ व्हाट. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. नाउ लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज हैं, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू, एंड दैट इज ओके. सो आई कैन से करियर वाइज इट्स ऑल गुड. आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है आपको. कुछ चीजें जो आप प्लान कर रहे थे, जो आप चाहते थे, वो आपको मिलेंगी. बट आई कैन ऑल्सो से कि कुछ चीजें आपकी लाइफ से खत्म भी हो जाएंगी. ओके, द डेथ कार्ड इज सेइंग दिस इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू बट द एंडिंग ऑफ समथिंग ऑल्सो. ओके, सो कोई ऐसी जॉब जहाँ पे आप ऑलरेडी हो और आपको लग रहा है कि इट्स नॉट वर्किंग, नहीं हो पा रही वो चीजें अचीव जो आप करना चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं वहां से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे बढ़ें. ओके, अपने आप को रोकना नहीं है. डोंट बी स्केयर्ड लाइक मेरे को आगे पता नहीं क्या होगा, कैसी अपॉर्चुनिटी. इट्स ऑल गुड, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं. उसके लिए द सक्सेस कार्ड इज देयर फॉर यू. उसके लिए एक साइकिल खत्म होगा, देन न्यू स्टार्टिंग विल बी देयर. ओके, एक कंफर्ट, लग्जरीज, जो भी आप चाहते हो, दो थिंग्स, अ फुलफिलमेंट विल बी देयर. बट बहुत जरूरी है पहले एक जगह से निकलना. कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में एंड होंगी और शायद हो भी रही हैं बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उन चीजों को, उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. सो मैं यही कहूंगी स्कॉर्पियो, प्लीज एक्सेप्ट द चेंजेस. कुछ चीजें जो हमारे लिए नहीं बनी होती उनको एंड होना ही है, तभी आप यहाँ पे सक्सेस आपको तभी मिलेगी आगे चलकर. गोल्स आपके जो हैं ऑलरेडी उनको अचीव करने के लिए कई बार कुछ चीजों का एंड होना और एक नई शुरुआत करनी बहुत जरूरी होती है. ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी जो भी आपके चैलेंजेस हो सकते हैं फेब मंथ में करियर वाइज, उनके साथ हाउ टू डील, क्या करना है आपको. ओके, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस. आपको अपने फाइनेंसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. ओके, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज हैं, जो आपकी फैमिली इश्यूज या जो भी स्ट्रेस है आपको अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकता है. बचें इस चीज से, ये मत करें. ओके, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. उन चीजों को मिक्स करोगे, वो प्रॉब्लम्स को मिक्स करोगे तो आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आएंगी. सो ट्राई टू create a balance between your personal life and professional life. Okay, and express your emotions. ओके, आप जिन चीजों के साथ ओके नहीं हो आपको उनके लिए बोलना पड़ेगा. यू हैव टू स्पीक अप. आप एफर्ट्स कर रहे हो, आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपको वो चीज बतानी पड़ेगी. ओके, रेज दैट क्वेश्चन, व्हाई इट्स हैपनिंग विद मी, या मैं इतना डिजर्व कर रहा हूँ, नॉट गेटिंग इट. यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स बट आप दिल से सेटिस्फाइड नहीं हो उन चीजों में, अपने करियर में, तो एक्सप्रेसिव बने, एक्सप्रेस करें. ओके, सो दीज आर सम थिंग्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने करियर में फेब्रुअरी मंथ में. ओके, एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर फैमिली and your professional life, I mean personal life and professional, and stay expressive,
स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। ओके स्कॉर्पियो, नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है फेब मंथ में, एंड दैट इज ओके। सो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपकी रिलेशनशिप्स में। ओके, आई कैन सी दीज एनर्जीज जहाँ पे आप प्रॉपरली अपनी बातें समझा नहीं पा रहे हो या नेक्स्ट पर्सन की बात नहीं समझ पा रहे हो। आप इस टाइम में अगर जाओगे बिना क्लैरिफिकेशन देने कुछ भी करने तो वहाँ पे आर्गुमेंट्स होंगी। सो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, कुछ भी नेगेटिव लग रहा है कि यहाँ पे अभी आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई इमोशंस या फीलिंग्स, तो थोड़ा सा एक ब्रेक लें। बिकॉज अगर आप ट्राई करोगे यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होगा और आर्गुमेंट्स होंगी और फिर वही स्ट्रेस आपको इफेक्ट करेगा और आपके करियर में भी। सो जस्ट अवॉइड दीज टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, थोड़ा टाइम जस्ट टेक अ ब्रेक। एंड आई कैन सी फेब्रुअरी मंथ में एक स्पेशल पर्सन की एंट्री भी हो सकती है आपकी लाइफ में। इट्स लाइक अ सोलमेट टू यू, या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये पर्सन आ चुका है या फिर आने वाला है। सो स्कॉर्पियो, टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। हो सकता है करंटली आप किसी के लिए वो इमोशंस वो फीलिंग्स लेकर आगे जा रहे हो। सो आई वुड से कि इन चीज़ों पे ध्यान देना। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। दिस पर्सन विल हेल्प यू टू हील जो भी आपके जो पास्ट ट्रॉमास हुए थे, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी पास्ट रिलेशनशिप्स में आपके। ओके, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रिटी कार्ड है आपके लिए, द लवर्स कार्ड फॉर यू। और ये सारे आपके जो पास्ट ट्रॉमास पास्ट इश्यूज थे उन चीज़ों से आपको हील करेगा। ओके, सो गुड लक स्कॉर्पियो। नाउ लेट्स सी क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स। ओके, सो स्कॉर्पियो फेब मंथ में आपको थोड़ा अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की जरूरत है। आई कैन सी आप में थोड़ा एंगर बहुत ज्यादा हो जाता है जब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं। एंगर, प्राइड, ईगो, ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप में जब भी आएंगी ना वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगी। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मिसकम्युनिकेशन जब भी आपको फील हो अपनी एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, थोड़ा काम रहें एंड टेक सम टाइम। एकदम से रिएक्शन मत दें, थोड़ा टाइम लें। ओके, सो अपनी जो भी नेगेटिव आपकी पर्सनैलिटीज हैं, आप में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम है, एंगर है, प्राइड है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। यू कैन डू इट, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू कैन डू दिस थिंग्स। ओके, एंड सी रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट देने से पहले मेक श्योर कि आप वो चीजें कर सकते हो। यू हैव दैट स्टेबिलिटी। ओके, यू हैव दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ कि आप एक कमिटमेंट दे सको किसी को। अगर आपने बिना सोचे समझे ये चीजें करी आपको जाके आगे प्रॉब्लम्स होंगी। तो जब भी आप एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हो, मेक श्योर कि जो भी चीजें आपको उसके लिए जरूरी हैं, यू हैव प्रॉपर प्लान्स फॉर दोज थिंग्स। ओके, सो टेक केयर अबाउट दिस। हेल्थ रिलेटेड, नाउ लेट्स सी हेल्थ रिलेटेड कैसा रहने वाला है आपका फेब्रुअरी मंथ। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस इशू हो सकता है, आपको प्रॉब्लम होगी। आप जो भी आप अपने लिए गोल सेट करते हो ना उनमें एक कंसिस्टेंट वे से चलने में आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने लिए गोल सेट किया कि आई विल डू योगा डेली। ओके, सो 5 days 10 days यू डू इट। उसके बाद एक कंसिस्टेंसी बनाने में आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो फेब मंथ में। ओके, तो मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज इसमें आपको एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है, एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। गोल बनाया है, गो एंड अचीव इट स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। ओके, फेब्रुअरी मंथ में कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे आप गोल्स तो बना रहे हो, कर भी रहे हो उन पे चीजें, बट कहीं ना कहीं वो गैप आ जाएगा, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एंड डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आपको बिकॉज ऑफ योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहोगे और हेल्थ की तरफ थोड़ा कम ध्यान दोगे। सो ऐसी एनर्जीज हैं अभी यहाँ पे। नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपकी बॉडी का कौन सा ऐसा चक्रा है जो ब्लॉक्ड है। बिकॉज ये जो ब्लॉक चक्रास होते हैं ये हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, मेजर इश्यूज इनकी वजह से आते हैं। सो लेट्स सी
आपके केस में ये कौन सा चक्र है? ओके okay, so your root chakra, and somewhere you are very emotional, over emotional, so I can say your sacral chakra is also blocked. कई बार आपको वो अनलव वाली फीलिंग्स आती है, nobody care for me, nobody value me. सो ये जो सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस होती है ना, दैट वो क्या इम्पैक्ट करता है, वो हमारे इमोशंस को, हमारे रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है. तो ये कुछ पास्ट ट्रॉमास की वजह से भी होता है. ओके और जब भी आपका रूट चक्र ब्लॉक हो, देन देयर इज अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी. आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है. सो दीज आर टू थिंग्स यू हैव टू वर्क अपॉन. इनके बारे में आपको काम करना है खुद पे. हील दोज चक्रास. ओके नाउ ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो, लेट्स सी. एंड दैट इज अब बहुत एनर्जेटिक हो, आपके पास प्लान्स भी हैं, गो हेड. ऐसे डिनायल मोड से बाहर निकले जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं पुरानी चीजें ही आपको रोके जा रही हैं. बट लेट मी टेल यू, आपका एक टाइम आने वाला है एक न्यू जर्नी का. यू हैव टू गो हेड. एक जो नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, थिंक अबाउट इट. और जो भी आपके जो नेगेटिव इमोशंस है, पास्ट ट्रॉमास है, जस्ट लीव इट बिहाइंड. दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन एंड मूव अहेड. ओके सो गुड लक स्कॉर्पियो. आई होप ये रीडिंग आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइडेंस देगी, क्लैरिटी देगी. ओके प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच.